हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आज कोई भी यहाँ पे शेयर नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ पे शेयर के बारे में डिस्कस कर उसका क्या न्यूज़ है नहीं है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस तो यहाँ पे हम लोग पता लगा लेते हैं कि भाई किस तरह का बिजनेस है, क्या वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस है या फिर नहीं, मतलब कि क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ग्रोथ उस बिजनेस का फोकस है या नहीं। ये सब तो हम लोग यहाँ पे पता लगा ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई आपको फंडामेंटल जो है ना, वो बस हम लोग यहाँ पे सिंपल चीज़ जानते हैं यार, पी देख लो, ठीक है, आप कुछ आरओसी देख लो, आप कुछ आरओई देख लो, डेप्थ देख लो, बस यही हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और बस उससे ये समझते हैं कि भाई आपको फंडामेंटल के हम लोग बादशाह बन गए। नहीं, फंडामेंटल के भाई इतने सारे पॉइंट्स है कि हम लोग मतलब एक वीडियो में आपको समझा भी नहीं सकते, इस तरह का फंडामेंटल पॉइंट है। तो भाई हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है, जानेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या फंडामेंटल का कुछ न्यू टर्म पॉइंट है। तो इसलिए भाई बस मेरा एक यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखो, साथ यदि पसंद आए, ठीक है, यदि कुछ समझ में आए, उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने खोला है इन्फोसिस का स्क्रीनर। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पे पहली बात जो देखें सबसे पहले, तो भाई मार्केट कैप, ये करेंट प्राइस, आपको हाई लो स्टॉक का, पी, बुक वैल्यू। अब हाँ चलो एक काम करते हैं, बुक वैल्यू हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या होता है। 200 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब 200 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल चीज़ है। बुक वैल्यू का मतलब यदि हम लोग यहाँ पे लॉजिक से बात करें तो मान लो यदि कंपनी डूबती है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे 200 रुपया पर शेयर, मतलब कि आपका यहाँ पे ख़रीदारी जो है 1200 में हो या फिर आपका 1300 में हो या फिर अभी आपका 1900 में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो चांस यही होगा कि भाई 200 रुपया पर शेयर ही मिले। तो हम लोग क्या सोचेंगे यार, बहुत ही ख़राब कंपनी में से एक है। ऐसा नहीं है, देखो चेक करने का पूरा तरीका ये भी नहीं है। तरीका एक सिंपल सा यहाँ पे मानो कि जो भी अभी करेंट प्राइस है ना, उसका 10% से ज़्यादा का यहाँ पे बुक वैल्यू होना चाहिए। और यदि मान लो कि अभी करेंट प्राइस है आपको 100, मतलब ऑलमोस्ट 1940, तो इसका 10% कितना होता है आपको, 10% सिंपल चीज़ है आपको 194। ठीक है, तो भाई 194 जो है वो क्या 200 के यहाँ पे ऊपर है क्या, नहीं 200 के नीचे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड, अब ये क्या होता है, तो भाई ये डिविडेंड मतलब कितने, मतलब एक साल में कितना ये जो डिविडेंड दे रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% है, ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आरओसी, आरओई, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें ये हम सारे लोगों को मालूम है, लेकिन मैं बता दूँ सिंपल सा बात यहाँ पे ये समझना कि कोई भी कंपनी यदि बेस्ट कैटेगरी में आता है ना, तो उसका आरओसी 20% के ऊपर आता है। अब यदि मान लो वो 20% के ऊपर नहीं भी है, तो आप उसके पेयर्स का देखो कि भाई उसके पेयर्स का किस तरह का नंबर है, और यदि पेयर्स का भी 15 मतलब 20% से नीचे है, तो जो सबसे ज़्यादा है वो बेस्ट कैटेगरी में है। अब चलो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि कंपनी यदि आपको अपने ऊपर पैसा लगा रहा है 100 रुपया, तो वो कंपनी वो पैसा मतलब एक साल में कितने % से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे 40% से इनका कैपिटल ग्रो कर रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे वही इक्विटी के बदले किस तरह का यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर 31% का है, जो खास है, जो मैंने बताया कि 20% के ऊपर होना चाहिए और ये बेस्ट है। उसके बाद फेस वैल्यू, ये सब भाई हम लोग को मालूम है। उसके बाद देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, अब ये देखो हम लोग क्या सीखते हैं ना भाई 0.10 मतलब 1 से नीचे होना चाहिए। क्या सही में ये पॉइंट देख के हम लोग भाई पता लगा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनी का ये आपको 1 से नीचे ही है। एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ नायका का भी, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, या फिर आप खुद भी एक बार खुल कर चेकआउट कर लेना। नायका का जो मतलब यहाँ पे डेट टू इक्विटी जो रेशियो वो यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फंडामेंटल क्यों वीक है, क्योंकि भाई इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है। अब इसको हम लोग सही से समझते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है, मान लो कि भाई आपका जो कर्ज है ना वो यहाँ पे 100 रुपया है और प्रॉफिट आपका बहुत कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 76.7 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि भाई एक साल में कंपनी यहाँ पे 7670 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रही है। अब मान लो कि कर्ज मात्र 100 रुपया होगा, तो क्या कंपनी के कर्ज को चुका नहीं पाएगी, जब मन तब चाहेगी ये चुका सकती है। इस तरह का यहाँ पे फंडामेंटल है इसका, ठीक है। लेकिन बहुत सारी कंपनी का ऐसा होता है कि भाई डेट टू इक्विटी जो रेशियो होता है वो 1 से कम है, मान लो 0.9 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है हम लोग ये नहीं देखते कि यार इंटरेस्ट रेशियो कितना है, और ये होता है मात्र 4 टाइम्स 3 टाइम्स।
आप खुद से सोचो कि भाई यदि 100 रुपया कर्ज होगा और यदि यहाँ प्रॉफिट कंपनी करेगी 300 रुपया 400 रुपया, तो वो क्या वो अपना 300 में से 100 रुपये का कर्ज को चुकाती है क्या? नहीं भाई, उनका और भी कुछ खर्च है। लेकिन यहाँ पे 76.7 टाइम्स मतलब 7600 रुपया है प्रॉफिट हो रहा है और 100 रुपया कर्ज है, तो भाई कंपनी अपने खर्चे को भी यहाँ पे आपको साइड करेगी ना, तो वो जब मन तब मतलब चुका सकती है। कभी भी डेप्टर यदि ये बोल दे कि भाई मेरा पूरा पैसा चाहिए, तो भाई ये कंपनी चुकाने का दम रखता है। इसलिए आप लोग ये देखना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी भी कंपनी का कम से कम 5 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स यदि ऊपर है तो बेस्ट है, ठीक है। ये जरूर से आप लोग याद रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है क्विक रेशियो। अब देखो ये यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेशियो होता है कवरेज, वो 1 साल का ये दिखाता है। लेकिन मान लो कि 15 दिन में, 20 दिन में, क्या यदि कोई डेप्टर ये बोल दे कि भाई जो मैंने आपको 100 रुपया दिया है वो 100 रुपया मुझे आज के आज चाहिए या फिर 10 दिन में चाहिए, तो क्या शॉर्ट टर्म में क्षमता है? तो हाँ, यहाँ पर भी क्षमता है 1.89 टाइम्स है, मतलब 189 रुपया कंपनी आराम से यहाँ पर निकाल सकता है और भाई 100 रुपया तो भाई चुका ही सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रेशियो होता है और ये ज़रूर से हम लोग को समझना था, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी को देख करके हम लोग पूरा पता नहीं लगा सकते हैं। और ये दोनों को यदि देख लेंगे तो पूरा कंफर्म बोल सकते हैं कि भाई कंपनी डेप्ट फ्री है या फिर डेप्ट है भी तो वो चुकाने का दम रखता है। इसलिए मैंने ये सब आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है एसेट टर्नओवर। अब देखो ये मतलब सिंपल से मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, मान लो यदि हम लोग बोलते हैं कि एक फैक्ट्री वाला बिजनेस है, तो फैक्ट्री में क्या लगेगा भाई? मशीन लगेगा, ठीक है। अब यदि मान लो कि आपने मशीन खरीदा 100 रुपया में और आप उससे माल जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो कर रहे हो यहाँ पे 50 रुपया का मात्र, तो भाई मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? 100 रुपया का यहाँ पे मशीन ही है और बस माल यहाँ पे निकल रहा है 50 रुपया का, तो क्या कोई अच्छा टर्म है क्या? नहीं है। कम से कम ये तुम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई यदि 100 रुपया का यदि यहाँ पे मशीन है तो कम से कम 100 रुपये ज़्यादा होना चाहिए या फिर 100 रुपये तो यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे रेशियो होता है और जो देखोगे तो यहाँ पे 1.18 है जो अच्छा है, क्योंकि 1 से ऊपर या फिर कम से कम नहीं भी तो 0.8 से ऊपर होना चाहिए जो सही माना जाता है। उसके बाद देखो कैश साइकिल। अब कैश साइकिल मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई एक साइकिल है। अब मान लो कि जो आपको सामान दे रहा है, ठीक है, या फिर आप जिसे सामान दे रहे हो, तो जो दोनों प्रोसेस है मतलब कैश जो है देने का और कैश पूरा आपको लेने का, ये तो डे जो कंप्लीट होता है ना, ये 71 डेज में कंप्लीट होता है और ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। लेकिन इनके कंप्यूटर के मामले में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विप्रो देख लो, टीसीएस देख लो, फिलहाल इसी सब के रेंज में ये घूमता है। प्लेस परसेंटेज मतलब गिरवी शेयर, तो भाई कोई भी गिरवी शेयर नहीं है जो सबसे अच्छा है, मतलब प्रमोटर ने एक भी स्टेक यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है, तो ये सब भी ज़रूर से आप हम लोग समझेंगे। बाकी देखो तो यहाँ पे बहुत इनका बहुत कम ही स्टेक है, मात्र 14%, 14.5% का ही देखने को मिलता है, तो ठीक है, तब भी प्लेस परसेंटेज 0 है। अब उसके बाद एक और टर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे आखिरी होगा, जो है आपका कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो सिंपल यहाँ पे ये समझना है कि कैश फ्लो, ठीक है, मतलब कि यदि मान लो कि आपने कुछ भी सामान बेचा तो क्या वो पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है उनकी तरफ से। ये देखो बहुत पहले क्या होता था ना कि कंपनी गड़बड़ करती क्या थी कि भाई सेल्स तो दिखा रही है कि हाँ भाई मतलब कि यहाँ पे मैंने 100 रुपये का सेल्स किया तो भाई मेरा आपको 10 रुपया प्रॉफिट बचा, ठीक है, लेकिन भाई उनके अकाउंट में कुछ पैसा यहाँ पे आपको जा ही नहीं रहा था। मतलब क्या फेक सेल्स यहाँ पे दिखाया जा रहा था और लोग यहाँ पे देख करके खुश हो रहे थे और मार्केट का प्राइस लगातार मतलब भाग रहा था उस शेयर का। तो भाई ऐसे में कैश फ्लो को देखना मतलब बहुत ज़रूरी है। और सिंपल तरीका क्या है, देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो इसका ये मतलब है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। नहीं तो भाई देखो बैंक अकाउंट में 25,210 करोड़ है, ठीक है, आया है आपको 1 साल में, तो भाई कैसे मालूम चलेगा कि सही है? नहीं तो देखो इसका प्रॉफिट देख लो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको ऑलमोस्ट 26,000 रुपया है। तो भाई 26,000 में से 25,000 बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो ये अच्छे टर्म में से एक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेशियो चेक करना बनता था, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से यहाँ पे लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।